मानसून ने राजस्थान में दस्तक दे दी है और प्री मानसून की जो कल बारिश हुई राजधानी जयपुर में कहर बनकर आई। 3 घंटे लगातार जो बारिश हुई, उस बारिश के साथ साथ में राजधानी में एक बड़ी दुर्घटना होते होते बच गई। ये मानसून इलाके में फिलहाल मैं खड़ा हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं बारिश का जो कहर है, इससे कितना बड़ा गड्ढा हुआ है, 50 फीट से बड़ा गड्ढा हुआ है। और इस गड्ढे का कारण बताया जा रहा है, ये जो केबल हैं, ये केबल देख सकते हैं आप, ये केबल हैं जो अंडरग्राउंड केबल डाली गई हैं। इन केबल से ये जो चैम्बर हैं वो डैमेज हो गए और उससे एक बड़ा जो गड्ढा है राजधानी जयपुर के मानसरोवर इलाके में हुआ। बीच रोड पर ये गड्ढा हुआ, कोई जनहानि नहीं हुई, सबसे अच्छी बात ये रही। और ये कल शाम को 6 बजे पूरा हादसा हुआ और उसके बाद में जब ये हादसा हुआ तो प्रशासन मौके पर पहुंचा। गड्ढे को भरने की पूरी कवायद की जा रही है। निगम के एक्शन साहब हैं हमारे साथ। महेश जी, क्या कारण रहे इस गड्ढे के होने के? गड्ढे के कारण ये जो केबल्स जो थी, इसकी क्या नाम है, जैसे कई सारी कंपनियां हैं और इनकी जो भूमिगत जो केबलें डाली जाती है वो क्या है कि चैम्बर के थ्रू जो है क्रॉस कर गई। और 40-42 साल पुराना चैम्बर होना, उसमें ओपन केबल्स का गुजरने के साथ में बरसात का फ्लो होकर जो है चैम्बर्स का ओवरफ्लो करना, उसकी वजह से वो पानी ने जो है रास्ता पकड़ा और एक केवटी बनाई, खड्डा हुआ। ये केबल किस चीज़ की है? ये केबल जैसे वोडाफोन, एयरटेल, आपके जियो और इस तरीके की जो राजनेट, इस तरीके की जो कंपनियां जो केबलिंग का काम करती हैं, स्वाभाविक रूप से ये अंडरग्राउंड केबल डाली जाती है प्राइवेट कंपनियों की तरफ से, तो क्या उन्हें सीवर लाइन के जो ये मेन होल होते हैं इनके नक्शे प्रोवाइड किए जाते हैं आपकी तरफ से, या ये मनमानी तरीके से डालते हैं? इनको एक्चुअली क्या ये क्लियर कट डायरेक्शन होते हैं कि भाई ये कोई भी जो चीज़ है या कोई भी चीज़ ऑलरेडी गवर्नमेंट की जो बनी हुई है, जैसे सीवर लाइन हुई, पानी की लाइन हुई या और किसी तरीके की लाइन हुई, उनके बिल्कुल उसे प्रॉपर दूरी रखते हुए और उसके बाद में इस चीज़ को डालेंगे। ये क्या अब काम आपकी तरफ से कराया जा रहा है, कितने टाइम में सही हो जाएगा? जो काम जैसे कल आपने अगर देखा हो तो कल जैसे सीवर लाइन बिल्कुल ओवरफ्लो कर ली थी, वो रिपेयरिंग का काम हमने रात में कर दिया, चैम्बर को ही रिपेयर कर दिया, मात्र फिलिंग का काम और इस चैम्बर की अंदर से रिपेयरिंग का काम, वो काम शेष है। क्या कोई बड़ा हादसा हो सकता था इससे? हादसा तो नहीं हुआ, हादसा तो भगवान करे कभी कोई हो भी नहीं, बाकी प्रयास ये रहता है कि हो भी सकता था। लाखों रुपए खर्च करके निगम अब इस गड्ढे को भरने की तैयारी कर रहा है और उसके साथ साथ में जो निगम के जो आस पड़ोस के लोग हैं, स्थानीय निवासी हैं, स्थानीय पार्षद हैं, उनका भी विरोध देखने को मिल रहा है। उनका कहना है कि निगम प्रशासन कितनी देर में पहुंचा? अभय पुरोहित जी, आप यहाँ पर हैं, पार्षद हैं, क्या कुछ रहा, सूचना आपने दी? देखिए, लगभग 4:30 बजे स्थानीय चाय का जो ये दुकानदार है, इसकी सूचना मिली कि यहाँ पर एक गड्ढा हो गया है। जब यहाँ पर आके देखा तो ये गड्ढा नहीं था, ये तो बहुत बड़ा वो हो गया था। तो यहाँ पे इनकी दुकानदारों की और जो ट्रैफिक पुलिस वाले हैं, इनकी मदद से यहाँ पे बैरिकेड वगैरह लगाए। निगम प्रशासन को सूचना दी, निगम प्रशासन घंटे भर की सूचना के अंदर यहाँ आ गया और उन्होंने आके अपना काम यहाँ शुरू किया। लेकिन जब पानी बैठा और ये सारी चीज़ें देखा तो ये जो एक लाइन जो डली हुई है वो 900 mm की लाइन को पंचर करते हुए निकल रही थी और उसी की वजह से मिट्टी में रिसाव हुआ और वो मिट्टी उसके साथ चैम्बर के अंदर बह के जाना शुरू हुई और ये पूरी सड़क जो है उसके बाद में भरभरा कर पानी के प्रेशर को झेल नहीं पाई और भरभरा कर नीचे बैठ गई। ये तो भगवान की आशीर्वाद है कि कोई उस समय कोई बड़ा वाहन यहाँ नहीं था, क्योंकि आप देख रहे हैं किस प्रकार का ये व्यस्त चौराहा है। अगर कोई वाहन उस समय यहाँ पर होता तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी जनहानि यहाँ पर होने की संभावना थी। कंपनियों के खिलाफ कोई FIR आपकी तरफ से दर्ज कराई जाएगी? बिल्कुल, आज मैं निगम आयुक्त को एक पत्र लिख के दे रहा हूँ। इस प्रकार की बिना अनुमति और अनुमति के साथ में अधिकारियों की लापरवाही से ये जब भूमिगत केबल जो डाली जा रही है उसके अंदर जो लापरवाही हो रही है, पूरे जयपुर के अंदर सड़क के नीचे एक केबलों का जाल बिछा दिया गया है। किसी भी भविष्य में कोई बड़ी दुर्घटना यहाँ पे घटित हो सकती है तो उस पर ऐसे दोषी कर्मचारी या जो कंपनियां हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई निगम करे, उसको लेके मैं आज एक पत्र देने वाला हूँ। कंपनियां अंडरग्राउंड जो केबल डालती हैं, क्या निगम की तरफ से उन्हें ये नक्शे दिए जाते हैं, मैनहोल का जो बॉक्स है वो कहाँ पर है? अगर वो दिए जाते हैं तो ये आराम से डाल सकते हैं और ऐसी दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है, तो क्या लापरवाही रही है? देखिए, जब जहाँ तक मेरी जानकारी है, ऐसी कंपनियां जब आवेदन करती हैं तो वो अपना एक रूट मैप बताती हैं। उस रूट मैप के अनुसार अधिकारियों का भी दायित्व बनता है कि वो वहाँ पर जो भी कोई पानी की लाइन है या सीवर की लाइन है उनके बारे में अवगत कराएं। परंतु ये एक दुर्भाग्य है कि आप सरकारी एजेंसियों के आपस में समन्वय के अभाव में जब ये कॉलोनियाँ हैंडओवर अभी तक हुई नहीं है तो उनका जो भी सीवर की लाइन या पानी की जो लाइन है, ऐसे नक्शे निगम को मिले नहीं है। लेकिन फिर भी जिम्मेदार अधिकारी इन सब चीज़ों से बच नहीं सकते। लापरवाही किसकी मानते हैं आप? मुख्य रूप से सीधे तौर पर अगर देखा जाए
तो ये केवल जो कंपनियां हैं, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो दिखाती है 1 किलोमीटर है और डालती 20 किलोमीटर है, उनकी जिम्मेदार उनकी लापरवाही के कारण इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं। लेकिन मैं इसमें किसी भी सरकारी अधिकारी को भी ये क्लीन चिट नहीं दे सकता। अगर वो डाल रहे हैं तो उनका सुपरविजन या उनका मॉनिटरिंग का क्या वो है, उनको आके जब ऐसी लाइनें डलती हैं तो मौके पर खड़ा रहना चाहिए और उनको करना चाहिए। अगर ऐसे लोगों में उनकी दोषी पाए जाते हैं तो मैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की मांग करूँगा। स्थानीय पार्षद का आरोप है कि ये कंपनियों की लापरवाही की वजह से हादसा हुआ और जो निगम के जो अधिकारी हैं उन्होंने रूट मैप इन्हें नहीं दिया गया और रूट मैप के अनुसार ये केबलें नहीं डालेगी, इसी वजह से ये बड़ा जो हादसा है वो हुआ है। लेकिन ये शुक्र है ईश्वर का कि ये जो हादसा जब हुआ तो कोई यहाँ मौजूद नहीं था। हालांकि ये चौराहा पूरा ये व्यस्त है, आप मैं दिखाना चाहूँगा बैरिकेडिंग से, हालांकि फ़िलहाल अभी इसे बंद कर रखा है, लेकिन ये चौराहा इतना व्यस्त है और इस बिजी चौराहे में ये जो हादसा टला है, एक बड़ा हादसा हो सकता था। लेकिन निगम प्रशासन अब लाखों रुपए खर्च करके ये पूरी तरीके से इसकी जो है मरम्मत कर रहा है और उसके साथ साथ में 1 से 2 दिन का जो टाइम है वो लगेगा इसको मरम्मत करने में। लेकिन फ़िलहाल ये माना जा रहा है कि अधिकारियों और ये जो प्राइवेट कंपनियों की लापरवाही से ये बड़ा हादसा हुआ है। मेरे सहयोगी शक्ति सिंह के साथ ध्वजारिया TV9।